मेरा नाम नितिका है। मैं शिमला से आई हूँ। हम आज यहाँ गोल्ड की शॉपिंग करने आए थे, बट अगर रिसेंटली हम देखें, कल ही गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उस वजह से हमारा जो टारगेट था लेने का, वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। और इसकी वजह से सिर्फ खाली ज़रूरत की ही चीज़ें हम लोग, मतलब हम जैसे लोग आम आदमी, हम ले जा पा रहे हैं। जैसे जिस तरीके से हम शौक की, एज अ वुमेन हमें शौक होता है चीज़ें लेने का, ये भी लेना है वो भी लेना है, बट जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहे हैं उस तरीके से हम उस चीज़ पर नहीं जा पा रहे हैं। बस जो ज़रूरतें की चीज़ें होती है वो भी हम एक स्मॉलर उस पर ले पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में तो आम आदमी तो कुछ भी नहीं ले पाएगा। इसमें तो फिर जो मतलब पैसे वाले लोग हैं बहुत बड़े बड़े, वो भी कुछ चीज़ें ही ले पाएंगे। खैर जो हम जैसे या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ तक रीच नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्राइस, गोल्ड की प्राइस इतनी रहे कि जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग भी हैं वो भी ज़रूरत की चीज़ ले पाए, अदरवाइज वो भी कभी नहीं ले पाएंगे। गाड़ी में हमारे को उसमें बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसलिए हमारे को अपना जो बजट है उसमें चेंजिंग करनी पड़ रही है, और जो सोना है हमारे थोड़ा कम लेना पड़ रहा है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार शादी के लिए सोना लेना ज़रूरी है, परंतु जो ज़रूरी चीज़ें वो ही ले जा रहे हैं हम। शौकिया कोई ऐसा कुछ नहीं, शौक क्या तो ले नहीं सकते इस रेट में। ठीक है, बाकी गोल्ड में इन्वेस्ट हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो जैसे क्या बोलते हैं, जरूरी चीज़ें जो ले रहे हैं अपने यूज़ के लिए, शादी के लिए। फिर ये चीज़ें हैं, कम होना चाहिए सोना, बहुत ही हैवी है। ये गवर्नमेंट सोचे ये चीज़ ज़रूरी है। अब जिसकी शादी होती है बच्ची, कौन खरीदेगा? इतना किसके पास इतना पैसा होता है? ये मेन चीज़ है मेरा बोलना गवर्नमेंट के, ये सोचना चाहिए। मतलब इस पे नियंत्रण रखना पहुंच में रखें। नहीं है, आम आदमी नहीं कर सकता ये चीज़। एक तोड़ा नहीं खरीद सकता आदमी। ये चीज़ है। तो गंभीर होने की आशंका है, क्योंकि हमारे पास अभी 25 से 30 लोग वी हैव एम्प्लॉयड यहाँ पे, कारीगर, सेल्स स्टाफ, अकाउंट्स, सब डिपार्टमेंट मिला के हमारे पास इतने लोग हैं। तो फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि आजकल जब से अपील हुई है तो पैनिक बाइंग में लोग ज़्यादा लेने आ रहे हैं। फिर ड्यूटी बढ़ने से रेट्स एकदम बढ़े हैं, तो रेट्स एकदम बढ़ते हैं तो लोगों का एक सोचना होता है कि हम अभी ले लें, फ्यूचर में और रेट्स थोड़े से ऊपर जा सकते हैं, उससे हम बच जाएं। परंतु जो पैनिक बाइंग में अभी महीना डेढ़ महीना आकर के ले लेंगे, तो उसके बाद का क्या होगा वो हम थोड़ा सा उसमें हैं। और बाकी तो सर्वाइवल थोड़ा सा अभी आगे फ्यूचर इतना वैसे ही इंडस्ट्री का हमें थोड़ा सा असमंजस में लग रहा है, क्योंकि रेट्स पहले ही इतने ज़्यादा, अभी 2 लाख का अनुमान है हमारा दिसंबर जनवरी में गोल्ड के रेट्स का, तो पहले ही लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। साथ में कस्टम ड्यूटी की मार, और तीसरा ये अपील करना कि 1 साल के लिए अवॉइड कर दें, तो सोना खरीदना अवॉइड तो कर देंगे, बट हमारी इंडस्ट्री के लिए फिर कुछ सर्वाइवल क्या होगा, किस तरह से किया जाएगा, वो एक सोचने जी कोई मतलब आपको वे आउट लग रहा है कि जो ज्वेलर्स जो है वो अपना के इसमें देखिए बढ़ते रेट्स का विकल्प हमने निकाला कि हमने लाइट वेट ज्वेलरी लाई। जो मोदी जी की अपील थी कि आप इस समय सोना मत खरीदिए 1 साल के लिए, तो उसमें इंडस्ट्री ने उसको भी वैसे तो पॉजिटिवली लिया है, और सब एक तरह से ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप नया निवेश इसमें मत कीजिए, परंतु पुराना सोना अपना आप निकाल करके लाइए, एक्सचेंज कीजिए। पुराने डिजाइन आप फिर भी अपडेट कर सकते हैं, उसमें देश का फॉरेक्स कहीं को बाहर आउटफ्लो नहीं हो रहा है, उसमें घर का पैसा घर में ही सर्कुलेट हो रहा है। तो वैसे ही हम पहल काफ़ी इंडस्ट्री हमारी लेके आ रही है, पर देखते हैं आगे और भी इसमें हम कुछ नई स्कीम निकालेंगे। जैसे कि हमने 1 साल की बुकिंग की अवधि बढ़ा दी है, 3 महीने की हम मैक्सिमम बुकिंग करते हैं, हमने 1 साल की बुकिंग कर दी है कि मोदी जी की बात भी रह जाए, और जो उनको अच्छे से मानते हैं उनको भी मोदी जी के अगेंस्ट ना जाना पड़े, विपरीत ना जाना पड़े, और साल बाद आप अपना रेट बुक करके इसी रेट पे, क्योंकि मोदी जी की अपील से रेट हाइक से आप नहीं बच पाएंगे, रेट तो अपनी गति में गोल्ड का चलता रहेगा। जी, मेरा नाम विप्लव महाशय, मैं महाशय ज्वेलर्स शिमला से सोने का कारोबारी हूँ।
प्रधानमंत्री जी की जो कल परसों अपील आई है कि सोना ना खरीदने की रिक्वेस्ट उन्होंने 1 साल के लिए की है जनता से, तो देखिए देश हित में तो वो बात ठीक है, पर हमारे वर्ग का क्या, हम जो अंदाजन 50 लाख लोग इस इंडस्ट्री से हम जुड़े हैं, सारे ज्वेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कारोबारी, कारीगर जितने भी हैं छोटे बड़े मिला करके अंदाजन 50-60 लाख लोग हैं इस इंडस्ट्री में देश में। तो उनके हितों का क्या, उनका काम कैसे चलेगा 1 साल तक, हम कैसे गुजारा करेंगे, सर्वाइवल कैसे होगा। देखिए बढ़ते रेट्स के कारण से काम ऑलरेडी अपने लोएस्ट पे है, हम इस समय न्यूनतम स्तर की टर्नओवर्स पे इस समय बैठे हैं, क्योंकि लोगों की क्षमता से बाहर हो गया है सोना लेना। सिर्फ ऑलरेडी वो लोग ही आ पा रहे हैं यहाँ जो सिर्फ वही लोग यहाँ आ पा रहे हैं सोना लेने जिनके घरों में शादी ब्याह के अवसर हैं, शुभ अवसर हैं, वो ही सोना लेने आ पा रहे हैं, और वो भी देख समझ कर ही जितना उनका बजट है उतना ही ले पा रहे हैं। एक शौकिया तौर पर कि अच्छा कुछ थोड़ा भारी पसंद आ गया तो ले लिया, चलो कोई बात नहीं, एक ही बार शादी होने, उस तरह से भी लोग अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले समय में एक अगर इस तरह की अपील अलग से साथ में कर दी जाए कि आप 1 साल के लिए अवॉइड करिए, तो वो हमारे पर दोहरी मार है। एक तीसरा फिर साथ में साथों साथ रातों रात ही अचानक से कस्टम ड्यूटी इस तरह से बढ़ा देना, इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो हमारे लिए फिर एक सर्वाइवल इशू बन जाता है। या तो अगर इस तरह की अपील की जा रही है, हमारे वर्ग को एक तरह से सीधे साइडलाइन कर दिया जा रहा है, हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा है, बस ये बोला जा रहा है कि फॉरेक्स तो बचा लीजिए, बट हमारा इसका हमारे बारे में क्या होगा, हमें क्या कुछ राहत पैकेज दिया जाएगा इसमें, जो हमारा काम इससे, इस अपील से या इस तरह की ड्यूटी लगाए जाने से हमारा अफेक्ट होगा। विप्रेश जी, आपके पास कितने कर्मचारी हैं? अब तो ऐसी स्कीम्स ही ज़्यादा चलेंगी, क्योंकि अब जैसे गवर्नमेंट की एक तरह की गाइडलाइन आ गई है, सोने में इन्वेस्ट ना करें, सोना ना खरीदें। तो लोग, इंडियन ट्रेडिशनल हिस्ट्री है कि लोग सोना ज़्यादा लेने में विश्वास रखते हैं और इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, तो लोग ऐसी सीन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कस्टमर पहले की तरह कस्टमर डरा हुआ है, पैनिक करके आ रहा है। पैनिक करके आ रहा है, हाँ जी, कि ले लो बस। समझ कुछ आ नहीं रहा है, हाँ। पर उनको एक ही ले लें। ओके, मतलब जो भी जरूरी खरीदारी है वो बिल्कुल कर लो। जरूरी बाकी खरीदारी। शौकिया कस्टमर कम हुआ, ज्यादा हुआ? शौकिया तो है ही नहीं, कस्टमर है ही नहीं। वो कब से मतलब बिल्कुल कम गया है, मतलब टाइम पीरियड अगर हम बोलेंगे? देखें, जब से रेट में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा आ रही है, 1.5 साल से शौकिया कस्टमर खत्म हो गया। ठीक है, अब वही है जरूरत वाले सिर्फ लोग। जरूरत मजबूरी वाला कस्टमर ही। अच्छा, ओल्ड जो गहने, वो मैक्सिमम वही दुनिया आ रही है, वही अच्छा। कस्टमर आ रहा है। ओके, हाँ जी, शौकिया जो लोग आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं कि हाँ, पुराने गहने का कुछ शौकिया नया वो है कि पुराना मेरे पास ये अनयूज प्रोडक्ट पड़ा है, ये चीज टूटी हुई पड़ी है, इसको रीमोल्ड करके दोबारा नई चीज बनाओ। बतौर कारोबारी जो है आपको क्या लग रहा है कि ये स्थिति क्या बनने वाली है, और अभी कितने? देखिए, अब हमारे को तो अपना दिख रहा है कि काफी मुश्किल समय आने वाला है, और कारीगर भी डरे हुए हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि आगे काम कैसे होगा, कि अभी से इतना ही हो गया था तो अभी 2-3 दिन के इंस्टांस के बाद तो ये ज्यादा डर गए। तो कितना स्टाफ रहता है एक मतलब जो ज्वेलर है उसके पास स्टाफ कितना की रहता है? 10 से 15 लोग रहते हैं? हाँ जी, 15 डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है। 15-16 लोग होते हैं। अब सबको उनकी यही हो रोजी गया, रोटी भी। बिल्कुल सबकी है। इवन जो कारीगर हमारा है, कारीगर तबका भी है, सारा डर गया हुआ है कि आगे काम कैसे होगा, सारा काम घट जाए। अब मार्केट सिचुएशन को, क्योंकि आप मोदी जी ने तो बता दिया कि ये ना करें। कि अब इंडियन मेंटालिटी ये है कि एशियन मेंटालिटी ये है कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में देखिए, आप मॉनेटरी वाइज ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, जो उनका पुराना गोल्ड है उसी को रिशफल करते रहे, तो ये होगा। ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो पीएम साहब की अपील थी, हमारे को अपील से थोड़ी सी वो विचलित हुए हम लोग। बाकी जो फिजिकल डेफिसिट है, जो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पहले भी 15 थी, किन्हीं कारणों से सरकार ने 2024 में इसको 6% किया था, अब वापस उन्हीं कारणों से इसको वापस 15% किया। वो तो हम सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं। तो अब 15% इंपोर्ट ड्यूटी होने के बाद यानी कि 10% गोल्ड का रेट बढ़ गया है। गोल्ड का रेट आज की डेट में 24 कैरेट का 167 को टच कर गया है। तो वो पहले ही सोना सबकी पहुंच से बाहर था, अब और बाहर हो रहा है। ये तो गोल्ड का रेट
साफ बात है कि ये तो इंटरनेशनली चलता है, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद नहीं है कि ये यहाँ पर भी रुकेगा, ये इससे भी और बढ़ेगा। तो दिक्कतें हमारे ट्रेड के लिए तो पहले भी ज़्यादा थी, अब और बढ़ गई हैं जी। ये 2 दिन से जो एपिसोड चला है, इसके बाद कस्टमर का फ्लो में कोई फर्क नजर आ रहा है? कस्टमर का फ्लो में देखें जी, फिलहाल तो ऐसे है कि जिनके इम्पेंडिंग 2-4-6 महीनों में फंक्शन और शादियां हैं तो लोग तो ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊँ, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इसको यहीं पे निपटा दें, इतने पे ही ले लें। लगा पता आगे आने वाले टाइम में जैसे अभी कह रहे हैं कि कोई लॉकडाउन की कहीं ना हो, कहीं तेल का प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ और हो, तो और समस्याओं से जूझना बाद में पड़ेगा उनको। तो वो ये चाह रहे हैं कि अपनी जो इसकी शादी की शॉपिंग है, जो एक सामान लेना है, तो वो इसी रेट पे, क्योंकि हमारे पास बुकिंग पिछले रेट पे काफ़ी लोगों की है, तो वो लोग आकर अपना इसको शॉपिंग करके ख़त्म कर रहे हैं। फ्रेश बुकिंग भी इस रेट पे भी 1-2 दिनों में आ रही हैं, क्योंकि लोगों की जिनके शादी है उन्होंने लेना ही लेना है। जो स्टॉक की बात है, स्टॉक आपके पास जो अवेलेबल है, उसके अलावा नया स्टॉक लेने में थोड़ा सा डर लग रहा है कि ले डर तो लग रहा है जी। वो तो अभी ऐसे हो गया है कि अभी हमने अपनी जो परचेज है हम बिल्कुल ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही परचेज कर रहे हैं। और अभी जो हमारे को आगे महीने तक का लग रहा है कि महीने तक अभी और ये रेट थोड़ा सा और तेज़ जाएगा। अभी $5000 के पास इंटरनेशनल जो रेट है वो चला जाएगा। अभी $4700 है, तो $300 आप मान के चलें कि ये अभी सोना 24 कैरेट में 175, 180 की तरफ बढ़ता दिख रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।